अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब सरदार पटेल स्टेडियम की बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते इसकी संकल्पना की थी। इस स्टेडियम में एक साथ 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। आज यहां भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। राष्ट्रपति ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि इस स्टेडियम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह उस समय गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी थे। स्टेडियम के नामकरण की बात इसके उद्घाटन तक गुप्त रखी गई थी। कोविंद ने कहा कि यह भारत की शक्ति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत को क्रिकेट का गढ़ कहा जाता है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे देश में ही होना चाहिए। इससे भारत को नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया की अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं मेलबर्न भी गया था। तब मुझे बताया गया था कि 90,000 दर्शकों की क्षमता से युक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। आज हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ मोटेरा का ये स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया। मुझे यह जानकारी दी गई है कि इस स्टेडियम में होने वाले डे नाइट मैचों के लिए LED लाइटिंग से रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी अन्य स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही लाइटिंग की तुलना में यहाँ लगभग आधी बिजली खर्च होगी। ऊर्जा का इतना किफायती उपयोग विशेष सराहनीय है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन के बाद कहा कि हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला लिया है। यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। शाह ने कहा कि इस तरह की खेल सुविधाएं एक ही शहर में इस समय कहीं नहीं है। अहमदाबाद को मोदी जी ने देश की हेरिटेज सिटी बनाया और यह देश का खेल सिटी बनने को तैयार है। अहमदाबाद भारत की खेल सिटी के रूप में जाना जाएगा। टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था। हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करे। इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी।
और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। राष्ट्रपति ने मौके पर स्टेडियम में खेल परिसर के निर्माण कार्य की भी शुरुआत समारोह में हिस्सा लिया। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुविधाएं होंगी। करीब 215 एकड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 20 स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिसमें खिलाड़ियों और कोचों के लिए रिहायशी सुविधा भी होगी। करीब 63 एकड़ से अधिक परिसर में फैले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,32,000 है और इस स्टेडियम पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, जिसकी दर्शक क्षमता 90,000 है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यह ओलंपिक आकार के 32 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर है। इस मैदान को 2015 में नवीनीकरण के लिए बंद कर दिया गया था। यह क्रिकेट के इतिहास के कई गौरवशाली पलों का साक्षी रहा है। इसमें सुनील गावस्कर का 1987 में 10,000 टेस्ट रन पूरे करना और कपिल देव का 432 टेस्ट विकेट लेकर 1994 में सर रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज बनना भी शामिल है। एमसीजी की डिजाइन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई आर्किटेक्ट फॉर्म पोपुलस समेत कई विशेषज्ञ इसके निर्माण में शामिल रहे थे। इसमें लाल और काली मिट्टी का भी एक तरीके से उपयोग करके 11 पिचें बनाई गई है। यह दुनिया का अकेला स्टेडियम है जिसमें मुख्य और अभ्यास पिचों पर एक ही जैसी मिट्टी है। अब तक ज्यादातर स्टेडियमों के नाम राजनेताओं पर ही रखे जाते रहे हैं। यह प्रथा आज भी लगातार जारी है और यह देखने को भी मिला, लेकिन अब तक राजनेताओं के नाम पर जिन स्टेडियमों के नाम रखे गए उनमें ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। आपने सुना भी होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, ऐसे और भी कई सारे स्टेडियम हैं। लेकिन अब स्टेडियमों का नाम भाजपा के नेताओं के नाम पर भी रखा जा रहा है। इस परंपरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी, जब इकाना स्टेडियम का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय इकाना स्टेडियम कर दिया गया था। इस परंपरा को आगे करते हुए दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम का नाम अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया, जबकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि अब लौह पुरुष सरदार पटेल को भी वनक्कम, पहले महात्मा गांधी को खादी कैलेंडर से गायब किया और अब मोटेरा स्टेडियम से सरदार पटेल को। एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री और चाटुकारों की सरकार से इसी शर्मनाक व्यवहार की उम्मीद थी। जान ले, बापू और सरदार का नाम भाजपाई कभी नहीं मिटा सकते। गुजरात की अस्मिता को ललकारा है भाजपा ने। जान ले, सरदार पटेल का नाम मिटाना तो नरेंद्र मोदी बड़े हो सकते और न ही सरदार पटेल की अमर ख्याति छोटी होगी। और देश के राष्ट्रपति ने ऐतराज क्यों नहीं किया, वो इस कुकृत्य के भागीदार क्यों बने, देश जवाब मांगता है। वहीं स्टेडियम के अंबानी एंड और रिलायंस एंड की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर तंज कसा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया, इसमें अडानी एंड और रिलायंस एंड भी है। मित्रों, यह स्टेडियम हम दो हमारे दो को समर्पित किया जाता है।